हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे जहां पर हम देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। हम लोग C++ में आउटपुट निकालने वाले प्रोग्राम्स कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम देखने वाले हैं 14th प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या खास है। तो दोस्तों देखिए, ये रहा आपका प्रोग्राम। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं शुरुआत में तो स्टैंडर्ड हेडर्स इंक्लूड किए गए हैं। फिर मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास ए। अब थोड़ा सा आपको समय लगेगा इस प्रोग्राम को ठीक से समझने में, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही क्लास बनाई है पर उस क्लास के अंदर एक और क्लास बनाई है। देखिए ध्यान से, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है। फिर मैंने स्टैटिक क्लास A1 बनाई, उसके अंदर एक पब्लिक मेंबर बनाया x, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें x की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ 10। इसके बाद क्लास की बॉडी को क्लोज किया, यानी ये इनर क्लास बन रही है। और उसके बाद A1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj, जो कि पब्लिक मेंबर होगा। इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने A क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया O1 और फिर O1.obj.x लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, आप इत्मीनान से इस कोड को देखिए। एक बार में समझ में नहीं आए बार बार इसको रीड करिए, जितना टाइम लेना लीजिए, पर इसका कुछ आउटपुट आप निकालने की कोशिश करिए। स्क्रीन को रिज्यूम करिएगा जैसे ही आपका आउटपुट आ जाए। मैं इसका बताने वाला हूँ अब सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहली बात तो ये कि इनर क्लास का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस ना करी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि C++ में ये पॉसिबल है कि क्लास की बॉडी के अंदर हम एक और क्लास बना दें। ये अंदर जो क्लास मैं बनाऊंगा इसको हम बोलेंगे इनर क्लास। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत जावा पढ़ रखी है उन लोगों को मालूम है जावा में स्टैटिक क्लासेस बनती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि C++ में स्टैटिक क्लास नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लास बनाते वक्त स्टैटिक कीवर्ड लिख रहे हैं तो ये एरर है। जी हाँ, अगर आपने लाइन नंबर 7 में स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा होता तो यानी जो स्टैटिक कीवर्ड है ना, ये केवल यूज़ हो सकता है फंक्शंस के लिए और वेरिएबल्स के लिए, क्लास के लिए C++ में यूज़ नहीं हो सकता, जबकि जावा में यूज़ हो सकता है। तो वहाँ से कन्फ्यूजन ना होना ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने जो स्टैटिक कीवर्ड लिखा है लाइन नंबर 7 में, ये मिस्टेक है। अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखता तो ये बिल्कुल सही प्रोग्राम था। ये एक नॉर्मल क्लास थी जो इनर क्लास बनी है A1, और A1 का मैंने ऑब्जेक्ट भी अंदर बनाया है लाइन नंबर 13 में, और तब इसका आउटपुट 10 आता, क्योंकि O1 क्या है? लाइन नंबर 18 को देखिए। अगर मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा होता लाइन नंबर 7 में, तो लाइन नंबर 18 में देखिए O1.obj.x। O1 क्या है? A क्लास का ऑब्जेक्ट। अब O1 डॉट लगा के मैं O1 के किसी भी पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं। तो obj एक पब्लिक मेंबर है जो लाइन नंबर 13 में बना है। A क्लास का वो एक मेंबर है जो A1 क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो O1.obj और obj डॉट, अब obj भी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है A1 क्लास का, तो वो अपने मेंबर को एक्सेस कर सकता है, पब्लिक मेंबर को, और x उसका एक पब्लिक मेंबर है, तो उसकी वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। तो वो वैल्यू होगी 10, क्योंकि जैसे ही obj बना होगा लाइन नंबर 13 में तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा A1 का, और जिस वजह से obj के अंदर जो x है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होकर 10 हो चुकी होगी। तो इसलिए इसका आउटपुट 10 आता, लेकिन तब जब मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा होता। फिलहाल स्टैटिक कीवर्ड लिखा है इसलिए एरर आएगी, और एरर मैसेज मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो देखते हैं। ये देखिए एरर मैसेज आ रहे हैं। अब एरर मैसेज क्या है वो देखें। अब यहाँ पर ये एरर मैसेज है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है अ स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास का मतलब ये हुआ कि 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, उसमें से एक स्टोरेज क्लास होती है स्टैटिक। तो स्टैटिक की जब बात हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं स्टोरेज क्लास। अ स्टोरेज क्लास कैन ओनली बी स्पेसिफाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस, यानी किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फंक्शन को बनाते वक्त भी आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन होना चाहिए। लेकिन आप इसके अलावा स्टैटिक का इस्तेमाल और कहीं नहीं कर सकते, और इसीलिए ये एरर मैसेज दे रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जावा में स्टैटिक क्लासेस होती हैं लेकिन C++ में स्टैटिक क्लासेस नहीं होती हैं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं यदि पसंद आया, और बहुत पसंद आया तो आप लाइक भी करें।
इसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgery.com को विजिट करना ना भूलें, जहां पर मैंने अपने सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। डेली कौन से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसकी जानकारी भी यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, डेली मैं अभी 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। 850 से ज़्यादा वीडियोस अभी पब्लिश मैं कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के लिए इस साइट पर आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं और भी बहुत सारा कंटेंट है। आप एक बार इस साइट को विजिट करें और मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको ये साइट पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो आप दूसरों के साथ इसको शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा जो लोग भोपाल में मेरे से कोचिंग पढ़ना चाहते हैं वो लोग मेरी वेबसाइट saurabshuklaclasses.com को विजिट करें, जहाँ पर एक इंक्वायरी फॉर्म है जिसको आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू।